हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं मई 1 से लेके 15 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में हर एक क्वेश्चन जो आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा इस वीडियो का, वो हर एक क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन देखिएगा। अब अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे मैं इस तरह के वीडियोस की पीडीएफ डालता हूँ और बाकी सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नीचे जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी पीडीएफ मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ मई मंथ में कौन कौन से डेज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और ये 1 से लेके 15 मई तक के ही डेट्स हैं। ओके, नाउ फर्स्ट में को आता है इंटरनेशनल लेबर डे और दो स्टेट का हमारे दो स्टेट, इंडिया के दो स्टेट जो कि महाराष्ट्र है और गुजरात है, इन दोनों का स्टेटहुड डे भी हम लोग मनाते हैं। कब? 1 मई को। 2 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक मछली है, उसके नाम पे आपको वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। नाउ थर्ड में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि इस बार 3 मई को ही पड़ा था। नाउ 4 में अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेट, कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे 4 मई को हम लोग मनाते हैं। और 5 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हाइजीन डे। 5 मई वर्ल्ड हाइजीन डे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये जो है इस दिन हेनरी डुनाट, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के फादर माने जाते हैं, उनका जन्म है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और मदर्स डे भी हम लोग 8 मई को मनाते हैं। नाउ 9 मई को हमारे देश के सबसे पहले नोबेल प्राइज़ विनर जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं 9 मई को। और 9 मई को ही विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस जो कि रशिया का है। अब ये पॉइंट कैसे आ गया? क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि रशिया मनाता है। और इस बार 77 था वो विजय दिवस, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ना 10 में इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ल्यूपस डे। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक बीमारी है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वो डिस्टर्ब करता है और हमारे बॉडी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो जो हमारा इम्यूनिटी होता है वो हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने में असक्षम हो जाता है। ये इस बीमारी को हम लोग कहते हैं ल्यूपस। ओके, तो वो ल्यूपस डे मनाया जाता है 10 मई को। 11 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि 11 मई में उसी दिन आपको पोखरण में हमारा न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, इसलिए 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नाउ 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे और 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। ये आपका दिन यहाँ पे समाप्त होता है। तो इनमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेज है जो आपको याद रखने हैं। एक है आपको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, दैट इज़ 8 मई। अभी के पर्सपेक्टिव में विजय दिवस जो रशिया मनाया जाता है 9 मई को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 में, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 में, इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 में और 15 में मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? VR चौधरी, BS राजू, मनोज पांडे या मनोज कुमार माको। तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज BS राजू। BS राजू जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है, BS राजू को। नाउ नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मितान योजना? नाउ मुख्यमंत्री मितान योजना एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको डोर स्टेप डिलीवरी होंगी, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है उसकी डोर स्टेप डिलीवरी होगी। मितान का मतलब होता है दोस्त, जो दोस्त आपको डोर स्टेप पे डिलीवरी करेगा, इसलिए इसका नाम है मुख्यमंत्री मितान योजना। तो ये किस स्टेट की योजना है? तो भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़,
ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट में फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, पहला इथेनॉल प्लांट जो कि आपको कोड सीरियल से बना हुआ है, पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया, यूपी, बिहार, हरियाणा या केरल? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारे स्टेट बिहार में इसका इनॉग्रेशन किया गया और बिहार में भी पूर्णिया जिले में पहला इथेनॉल प्लांट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि कोड सीरियल से आपको बनाया जाएगा, पहला इथेनॉल बेस्ड प्लांट। ओके, पूर्णिया बिहार। नाउ कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है पहला जीन बैंक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक, जिसमें आपको मरीन सीड्स को और एनिमल डाइवर्सिटी को वो प्रोटेक्ट करेगा? महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पहला जीन बैंक जो कि आदित्य ठाकरे जी ने लॉन्च किया है। ओके, नाउ पहला इंडियन जो कि जिन्होंने जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये किसके लिए दिया जाता है? सबसे पहली बात ये दिया जाता है आपको वेट लिफ्टिंग के लिए, और ये पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है जिन्होंने इस खिताब को जीता है। तो वो कुंजरानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, हर्षदा शरद गरुड़ या मीराबाई चानू? तो इसका आंसर है, पहला जो विनर है उनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ जो है 45 kg में वो IWF की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की खिताब जीती है। और IWF के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं आपको ग्रीस में। ओके, नाउ who has been appointed as the first CTO, that is Chief Technology Officer of CIA? CIA क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कहाँ की एजेंसी है? ये है USA की एजेंसी। तो उसका पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है? नंद मूलचंदानी, अनंत नागेश्वरम, सुमन बैरी या अजय कुमार? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी जो है वो इंडियन ओरिजिन के आपको हैं और वो रहते हैं USA के सिलिकॉन वैली में। तो ये जो है नंद मूलचंदानी, इनको बनाया गया है CTO ऑफ CIA, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बनाया गया है नंद मूलचंदानी को। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ अभी 5th एडिशन हुआ है संतोष ट्रॉफी का। भैया संतोष ट्रॉफी का 5th एडिशन हुआ है। सबसे पहली बात, संतोष ट्रॉफी किसके लिए खेला जाता है? संतोष ट्रॉफी खेला जाता है आपको फुटबॉल की ट्रॉफी है आपको संतोष ट्रॉफी। तो इसका 5वां एडिशन किसने जीता है? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, केरल या तमिलनाडु? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए खेला जाता है, केरला जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो वो आपको है वेस्ट बंगाल को हरा करके संतोष ट्रॉफी का 5वां एडिशन केरल ने जीता है। नाउ न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, के नया चेयरमैन कौन बन चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संगीता सिंह जो हैं वो किनको रिप्लेस करेंगी? तो वो रिप्लेस करेंगे JB मोहापात्रा को। ठीक है, तो संगीता सिंह रिप्लेस करने वाली हैं JB मोहापात्रा को, और संगीता सिंह बन चुकी हैं न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक नाम इसमें और इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी बुच। वो क्या है? वो आपको सेबी की फर्स्ट आपको अध्यक्ष है, फर्स्ट चेयरमैन आपको सेबी की कौन है? माधवीपुरी बुच। ओके, नाउ कौन सा कंपनी बन गया है 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया? सोमा यूनिकॉर्न कौन सा कंपनी इंडिया का बन गया है? स्विगी, CSK, ब्राउजर स्टैक या ओपन? तो इसका आंसर है ओपन जो नियो बैंक का है आपको ओपन, ये बन चुका है आपको सोमा 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। ओके, और अगर आपसे बात किया जाए पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है? पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न तो वो बना है आपको CSK जो है आपको पहला, CSK चेन्नई सुपर किंग्स, वो बना है पहला आपको स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है? तो CSK बना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द PM के लिए एडवाइजर किसे चुना गया है? PM के लिए एडवाइजर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तरुण कपूर जी को चुना गया है आपको एडवाइजर टू दी PM के लिए सलाहकार किसे चुना गया है? तो तरुण कपूर को चुना गया है PM के लिए सलाहकार। ओके, नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? ये कब का इंडेक्स है? तो ये है 2022 का। तो 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का में इंडिया का रैंक क्या है? सबसे पहले तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये निकालता है आपको रिपोर्टर्स विदाउट
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्थान है जो कि आपको ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स निकालती है। तो इस बार इंडिया की रैंक कितनी है? तो इस बार इंडिया जो है उनकी रैंक है 150। और 150 कितना में? तो 150 है आपको 180 कंट्रीज़ में, 180 कंट्रीज़ में आपको 150th रैंक है इंडिया की। फर्स्ट पे है आपको नॉर्वे, और वन लास्ट पोजीशन, जो लगी लास्ट पोजीशन है वो है आपको नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया है आपको लास्ट में, फर्स्ट है आपको नॉर्वे, और इंडिया की रैंकिंग है 150, जो कि 8 स्थान मतलब 8 प्लेसेस का गिरावट हुआ है। हम लोग इससे पहले 142 पे थे और अब हम लोग 150 पे हैं। तो इसलिए ये एक हल्की बैड न्यूज़ हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो खतरे में है। तो ये 150th रैंक है हमारी। और हम लोग बात करें पाकिस्तान की, अगर बात कर दे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का रैंकिंग इसमें है 157। तो पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है? 157 हमारी पाकिस्तान की रैंकिंग है, और हमारी रैंकिंग है 150th। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, स्नूकर खेल में 2022 में रिकॉर्ड 7वीं बार किसको वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बनाए हैं? स्टीफन हेनरी, रॉनी ओसोलिवन, पंकज अडवाणी या जूट रंग? तो इस बार के स्नूकर चैंपियन है रॉनी ओसोलिवन। और रॉनी ओसोलिवन जो है वो कहाँ के हैं? तो वो हैं आपको इंग्लैंड के, और वो ये जो है आपको 7वीं बार 7 टाइम इन्होंने ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। और इन्होंने बराबरी कर लिया है आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टीफन हेनरी की। स्टीफन हेनरी भी 7 बार स्नूकर जीत चुके हैं, और रॉनी ओसोलिवन ने उनकी बराबरी कर ली है। रिकॉर्ड 7 टाइम इन्होंने भी स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। तो रॉनी ओसोलिवन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कंट्री को चुना गया है सिटी ऑफ ऑनर? सिटी ऑफ ऑनर किसको चुना गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है आपको? वो है फ्रांस। ये कहाँ मनाया जाता है आपको कांस फिल्म फेस्टिवल? ये है आपको फ्रांस में। और किसको चुना गया है सिटी कंट्री ऑफ ऑनर? तो कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है आपको हमारे इंडिया को। इंडिया जो होगा वो पहला कंट्री होगा जिसको ये ऑनर मिला है। पहली बार ये हो रहा है, और पहली बार इंडिया को कंट्री ऑफ द ऑनर के रूप में चुना गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। और अगर बात किया जाए जूरी मेंबर में किस चुना गया है कांस में, तो जूरी मेंबर में आपको दीपिका पादुकोण को आपको कांस में जूरी मेंबर के रूप में चुना गया है। नाउ आरबीआई ने अभी 40 बेसिक पॉइंट से अपना रेपो रेट को हाइक किया है। तो हमारा करंट रेपो रेट क्या है? हमारा करंट रेपो रेट अब क्या है? तो ये है हमारा 4.4%, 4.4% हमारा रेपो रेट है, जो पहले कितना था? 4% था। अब कितना है? 4.4% है। और ये ऐसा क्यों किया गया है? ये किया, अगर जब भी रेपो रेट बढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि हम लोग को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। और हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, और आरबीआई जो है इसको रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट, कुछ भी आपको जो दर सेट करना होता है वो कौन करता है? तो वो करता है आपको आरबीआई। और अगर आरबीआई की बात किया जाए तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है? तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ है आपको 1949 में। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवला योजना क्या है? सबसे पहले जीवला योजना किस सरकार ने लॉन्च की है और ये क्या है? तो ये भैया एक विशेष ऋण योजना है। ये लोन की योजना आपको है जीवला योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने, किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने जीवला योजना को लॉन्च किया है, जिसमें आपको लोन दिया जाएगा। ओके, जीवला योजना। अब सेक्स रेशियो के मुताबिक सेंसस जो हुआ है 2020 का, किस स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पाया गया है? तो इज़ इट लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लद्दाख। लद्दाख में हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको पाया गया है लद्दाख में। और सबसे कम कहाँ पाया गया है? वो है मणिपुर में। तो लद्दाख में कितना है? 1104 वुमेन आउट ऑफ 1000 मैन। और मणिपुर में कितना है? 880 है। तो सबसे लोएस्ट है मणिपुर में और सबसे हाईएस्ट है आपको लद्दाख में, जो कि 1104 है आउट ऑफ 1000 मैन। नाउ इससे पहले अगर पूछ लिया जाए 2011 में मैक्सिमम किसका था? तो 2011 मैक्सिमम था आपको केरला का। 2011 मैक्सिमम था केरला का, इस बार है लद्दाख का। और 2011 में मिनिमम था हरियाणा का, और इस बार मिनिमम है आपको मणिपुर का। और हरियाणा में क्या लॉन्च हुआ था?
हरियाणा में बेटी को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि पानीपत हरियाणा से लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पानीपत हरियाणा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किनको अपॉइंट किया गया इंडियन एयर फोर्स का नया डीजी? तो किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है आपको संजीव कपूर, एयर मार्शल संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया है इंडियन एयर फोर्स का न्यू डीजी INS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। किस इंडियन माउंटेनर ने 5 माउंटेन को फतेह किया है? 8000 मीटर की हाइट की 5 माउंटेन को फतेह करने वाली कौन सी इंडियन माउंटेनर है? अरुणिमा सिन्हा, हरप्रीत चंडी, प्रियंका मोहिते, सिमरनजीत कौर। तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ने 8000 मीटर की 5 चोटियों को फतेह किया है, प्रियंका मोहिते। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये 5 माउंटेन्स कौन कौन से हैं, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट लहासे, माउंट मकालू, माउंट केटू और माउंट किलिमंजारो, ये 5 माउंटेन्स आपको हैं जो 8000 मीटर की हाइट से ऊपर हैं। और प्रियंका मोहिते ने इन्हें कंकर किया है, इस पर चढ़ाई कर डाली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज। हाईएस्ट नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज जो T20 क्रिकेट में किसके नाम पे है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। 89 हाफ सेंचुरीज, 89 हाफ सेंचुरी ने अब तक मार चुका है और ये IPL में खेल रहे हैं, इससे भी ये आगे बढ़ सकते हैं। डेट इज डेविड वार्नर। नाउ पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है इंडिया का, वो कहाँ पे है? तो वो आपको स्टार्ट हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। इसमें आपको इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्टार्ट हुआ है हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 एंड अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 के विनर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर सिंथिया रोजनविक। डॉक्टर सिंथिया रोजनविक को क्या मिला है? आपको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है 2022 का। अगर आपको बात किया जाए वर्ल्ड फूड प्राइज कौन देता है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज देता है आपको FAO। FAO एक संस्थान है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको वर्ल्ड फूड प्राइज देता है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? अगर इसके बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो FAO का हेडक्वार्टर्स है आपको रोम, जो कि इटली में है, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स है। और डॉक्टर सिंथिया रोजनविक को ये अवार्ड मिला है। अगर बात किया जाए 2020 की, डॉक्टर रतनलाल को, और 2021 की डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को। इनको मिला है 2020 में मिला रतनलाल को, और 2021 में मिला है डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को, और इस बार मिला है डॉक्टर सिंथिया रोजनविक को मिला है आपको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का अवार्ड। नाउ कहाँ पे होने वाला है सेकेंड इंडिया नॉर्डिक कॉन्क्लेव? सेकेंड इंडिया नॉर्डिक कॉन्क्लेव कहाँ पे होने वाला है? स्पेन में, डेनमार्क में, नॉर्वे में या स्वीडन में? तो भैया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आपको दूसरा इंडिया नॉर्डिक कॉन्क्लेव होने वाला है। अगर आपसे बात किया जाए नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या होते हैं, नॉर्डिक जो होती है, नॉर्डिक देश क्या है? आपको नॉर्थ जो कंट्रीज़ होते हैं, नॉर्थ में जो कंट्रीज एकदम आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ में जो कंट्रीज़ उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। तो इनमें आते हैं 5 कंट्रीज़, एक होता है आपको नॉर्वे, एक है स्वीडन, एक है डेनमार्क, एक है फिनलैंड और एक है आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज़ आपको आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ में। उनमें से सेकेंड बार जो हुआ है ये इंडिया नॉर्डिक कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे। ये जो है ये हुआ है आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे आपको सेकेंड इंडिया नॉर्डिक कॉन्क्लेव हुआ है। इससे पहले ये हुआ था आपको नॉर्वे में, सॉरी इससे पहले हुआ था स्वीडन में, हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। इससे पहले कहाँ हुआ था? आपको स्वीडन में हुआ था फर्स्ट जो था आपको, और सेकेंड हुआ है डेनमार्क के कोपेनहेगन में। ठीक है, नाउ पचमा आदि महोत्सव कहाँ हुआ है? आदि महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन किया जाता है। आदि महोत्सव को बुलाया गया है, ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम लोग जो बेचने के लिए ये लाया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आदि महोत्सव किसके द्वारा अटेंड किया गया है? वो है अर्जुन मुंडा, जो कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। और ये जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश, ये मंडला जो है वो कहाँ पे आपको MP में है, मंडला मध्य प्रदेश में आपको आदि महोत्सव हुआ है, मंडला मध्य प्रदेश। नाउ
माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 26 बार, रिकॉर्ड टाइम्स 26 टाइम्स इन्होंने क्लाइम किया है। इनका नाम क्या है? 26 बार इन्होंने क्लाइम किया है, तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कहाँ की है? तो ये है आपको नेपाल की, और इन्होंने 26वीं बार 26 टाइम आपको माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, कामी रीता शेरपा। अगर बात किया जाए इंडिया की तरफ से फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, तो उनका नाम है आपको बचेंद्री पाल। और अगर आपको अभी जस्ट अब मैंने बताया जो कि 5 माउंटेन जो पार कर चुकी हैं 8000 मीटर की हाइट की, वो है प्रियंका मोहिते। और अरुणिमा सिन्हा के बारे में अगर बात किया जाए तो वो पहली दिव्यांग महिला है, इंडिया की पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने ना ही सिर्फ माउंट एवरेस्ट बल्कि बाकी देशों में जा करके, बाकी कॉन्टिनेंट में जा करके बड़े बड़े पहाड़ों पे फतेह की है। पहली दिव्यांग महिला है ये अरुणिमा सिन्हा। नाउ डीलिमिटेशन कमीशन का हेड कौन था जिन्होंने जम्मू कश्मीर का मैप को वापस से बनाया है? डीलिमिटेशन कमीशन के हेड कौन थे? रंजन गोगोई, सदाशिवम, रंजना प्रकाश देसाई या सुशील चंद्रा? तो इसका आंसर है मैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो आपको डीलिमिटेशन कमीशन की हेड हैं, जो कि आपको जम्मू कश्मीर के मैप को वापस से इन्होंने रिड्रॉ किया है। और जम्मू कश्मीर में कितने नंबर सीट्स बना दिए गए हैं? तो 90 सीट्स बना दिए गए हैं। कहाँ पे? आपको जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट कौन है? तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट है आपको धाकर। धाकर जो है एक बुल है, ठीक है, और ये जो है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपको मैस्कॉट है, ठीक है। धाकर क्या है आपको? धाकर एक बुल है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ई अधिगम एक ई लर्निंग प्रोग्राम है। ई अधिगम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ई अधिगम जो है प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है आपको हरियाणा के सरकार के द्वारा। हरियाणा के सरकार के द्वारा ई अधिगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसमें 10th और 12th क्लास के बच्चों को टैबलेट मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको प्री लोडेड कंटेंट मिलेंगे जिससे बच्चे पढ़ाई कर सके आपको ऑनलाइन, और साथ ही साथ आपको 2 GB डेटा फ्री मिलने वाला है इस ई अधिगम प्रोग्राम के अंदर। हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जहाँ के CM हैं। ओके, नाउ न्यू PM ऑफ श्रीलंका, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन बन चुके हैं? महिंदा राजपक्षे, गोटाबया राजपक्षे, रणिल विक्रमसिंघे या सजित प्रेमदासा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रणिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रणिल विक्रमसिंघे जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं श्रीलंका के, क्योंकि महिंदा राजपक्षे इससे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो महिंदा राजपक्षे जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर। और इनकी क्योंकि श्रीलंका में फूड क्राइसिस चल रहा था, इसलिए इनके खिलाफ काफ़ी विद्रोह हुआ और इन्हें जो है रिज़ाइन करना पड़ा अपने पोस्ट से। तो और नए प्राइम मिनिस्टर जो बन गए श्रीलंका के वो बन गए हैं रणिल विक्रमसिंघे। ओके, नाउ फर्स्ट टेनिस प्लेयर, पहला टेनिस प्लेयर जिन्होंने राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों को सेम क्ले कोर्ट पे हराया है, और मियामी ओपन के भी विनर आपको यही हैं, तो कौन है वो? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। कार्लोस अल्कराज जो है ये भी आपको स्पेन के हैं, सो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। अब कार्लोस अल्कराज जो है अभी हाल ही में आपको मियामी ओपन भी आपको कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है, और इन्होंने हराया है किनको? राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को, जो कि राफेल नडाल जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी उन्होंने हासिल किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत करके 21 बार। अगर आपको पूछा है राफेल नडाल जो है वो हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम विनर है, 21 टाइम्स ग्रैंड स्लैम विनर कौन है? राफेल नडाल। और इनको हराया किसने? कार्लोस अल्कराज ने हराया है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, और इनके न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं यून सुक योल जो हैं आपको न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं साउथ कोरिया के। तो यून सुक योल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। ओके, नाउ अभी पुलित्जर प्राइज़ मिला है। पुलित्जर प्राइज़ किसमें मिलता है आपको? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है आपको पुलित्जर प्राइज़। और ये किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? अपने फोटोग्राफी कैटेगरी में किसको मिला है? माइकल निरेनबर्गर, दानिश सिद्दीकी, लीजा फल्कनबर्ग, ये जर्नलिस्ट ऑफ यूक्रेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दानिश सिद्दीकी। अगर आपको पता होगा दानिश सिद्दीकी कौन है, तो दानिश सिद्दीकी जो है वो
तालिबान जो आपको स्ट्रगल चल रहा था उसमें आपको मारे गए थे दानिश सिद्दीकी, और इनको मिला है इस बार का पुलित्ज़र प्राइज़। और ये दानिश सिद्दीकी को कितना मिला है? सेकंड टाइम मिला है। ये दानिश सिद्दीकी को सेकंड टाइम आपको क्या मिला है? पुलित्ज़र प्राइज़। ये 2022 में मिला था, इससे पहले इनको 2018 में मिला है, आपको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। ठीक है, दानिश सिद्दीकी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये किसकी पहल है, ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये कौन सा है? ये 2.0 है। तो ये 2.0 है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए, दैट इज MP। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 MP सरकार के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 12th क्लास पास बच्चों को 25,000 रुपये की 2 किस्तें दी जाएगी। 25,000 रुपये जो है वो 2 किस्तों में दी जाएगी, 2 बार आपको करके दी जाएगी। 25,000 रुपये दी जाएगी किनको? लड़कियों को। ठीक है, 12 क्लास, जो भी 12 क्लास की गर्ल होंगी उनको होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किनको बनाया गया है न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ HPCL? ठीक है, HPCL के न्यू आपको चेयरमैन और MD कौन है? तो अलका मित्तल, धरती बनर्जी, पुष्प कुमार जोशी या अजय सूर्य। तो HPCL दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसके न्यू चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो ये है पुष्पा कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है न्यू चेयरमैन एंड MD। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको बनाया गया है न्यू चेयरमैन फॉर द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़? 2022 और 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, ये किसे बनाया गया है? न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया को इसकी अध्यक्षता दी गई है, जो कि है एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, AAEA। इसकी अध्यक्षता किसको दी गई है? इंडिया को दी गई है। अगर आपको बात किया जाए एसोसिएशन फॉर एशियन इसकी, तो इसका जो आपको हेडक्वार्टर्स या सिटिंग जो होता है वो होता है आपको मनीला में। वो कहाँ होता है? मनीला, फिलीपींस में होती है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1998 में। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस बार जो चेयरमैन बनने वाले 2022 से 2024 के लिए वो है इंडिया, हमारा देश भारत। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज जिसका नाम है व्हाइट ड्रैगन ब्रिज, ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या फिर इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम के द्वारा बनाया गया है सबसे लंबा ग्लास ब्रिज, जिसका नाम क्या रखा गया है? वाइट ड्रैगन ब्रिज, क्योंकि ये फुल्ली वाइट है आपको। और इसका अगर वहाँ पे नाम देखा जाए तो उसका नाम है बैच लॉन्ग ब्रिज। बैच लॉन्ग ब्रिज नाम है, और ऐसे नाम है वाइट ड्रैगन ब्रिज। तो ये कहाँ पे है? वियतनाम में है। और वियतनाम का कैपिटल क्या है? वियतनाम का कैपिटल है हैनोई। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हें अपॉइंट किया गया न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? सुकुमार सेन, रमा देवी, सुशील चंद्रा या राजीव कुमार। तो अगर बात किया जाए न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले बात किया जाए नंबर 1 की, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उनका आंसर है सुकुमार सेन, फर्स्ट थे वो। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे सुशील चंद्रा। रमा देवी कौन है? रमा देवी जो है वो पहली फीमेल इलेक्शन कमिश्नर थी। रमा देवी जो है वो पहली फीमेल इलेक्शन कमिश्नर थी। तो इसका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को सुशील चंद्रा की जगह पे आपको बनाया गया है नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग जो कि फुल्ली बायोगैस पे चलेगा, वो किस सिटी में लॉन्च किया गया है? वो किस सिटी में लगाया गया है? इंदौर, लखनऊ, मुंबई या कोलकाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई। मुंबई में आपको पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। नाउ किनका बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रकाश सिंह, राजीव अरोड़ा, अजय सूर्य, रमा देवी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रकाश सिंह। IPS प्रकाश सिंह जो है उनको दिया गया है, उन्होंने ये बुक लिखा है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। और अगर आपको बात किया जाए प्रकाश सिंह के बारे में, तो ये जो है पहली बार अगर पुलिस रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनी थी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, तो वो प्रकाश सिंह कमेटी ही बनी थी। और ये बुक का लॉन्च किसने किया है? तो ये बुक का लॉन्च हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने इस बुक का लॉन्च किया है। ओके, तो
पहला एशियन कंट्री जो नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसका कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर के लिए कौन सा पहला एशियन कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया है इसको? जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस के में ज्वाइन करने वाला पहला एशियन देश बन चुका है। नाटो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, तो नाटो की बात किया जाए तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और नाटो का गठन 1949 में हुआ है, और नाटो में मिला के 30 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो क्योंकि नाटो काफ़ी आपको न्यूज़ में, तो नाटो के बारे में आपको हर एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, 1949 में इस्टेब्लिशमेंट, और 30 मेंबर्स हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस का, तो वो होगा साउथ कोरिया। क्या होगा इसका आंसर? साउथ कोरिया होगा आंसर। आई होप कि आपको वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहें। अगर आप न्यू हो तो नीचे जाओ टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के PDF का लिंक मिल जाएगा, जाके उसे ज़रूर चेकआउट करना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।